हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वाइब्स एंड टॉक्स की नई वीडियो में। मेरा नाम है अनुज। मेरा नाम है संतोष। आज हम वापस लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी। तो चलिए सुनते हैं वो स्टोरी कैसी है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ना, ये है चाइना की। और जब ये जो स्टोरी बता रहा हूँ मैं, इसकी डेट है कुछ 14 नवंबर 1995 की स्टोरी है। बहुत पुरानी स्टोरी हो गई, 2023 चल रहा है तो 1995 की है। 20-25 साल होने वाले हैं। तो इस स्टोरी में ना क्या होता है, एक बस होती है 375 नंबर की। वो ना अपने मेन स्टेशन फ्रेग्रेंट हिल से 2 स्टेशन है, एक स्टेशन पीछे होती है। ठीक है, तो जब उसके एक स्टेशन पीछे होती है ना, तो उस स्टेशन पर 3 लोग चढ़ते हैं। एक बूढ़ी औरत होती है, एक बूढ़ा आदमी होता है, और एक लड़का होता है 21-22 साल का। तो जब वो तीनों चढ़ जाते हैं तो बैठते हैं। उसके बाद उसमें एक उनके अलावा एक बस ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है। वो कंडक्टर वुमेन होती है। तो बस से नॉर्मल अपनी चलने जाती है मेन स्टेशन की तरफ। तो मेन स्टेशन जाते वक्त ना उनके रास्ते में दो दो वो आते हैं रास्ते, और मतलब तो जो मेन रास्ता होता है जहां से वो हमेशा जाते हैं, तो उसमें ना उस दिन पानी वानी भर गया होता है। गड्ढा, वो गड्ढे होते हैं, बारिश हो गई होती है तो गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं। तो उसमें पानी भर गया होता है, तो वो सोचते हैं कैसे जाएं। मतलब जाएंगे तो फालतू में टायर वायर पंचर हो जाएंगे, तो उनको दिक्कत हो जाएगी अगर कुछ हो गया। तो जो दूसरा रास्ता आता है, वो कंडक्टर बोलती है कि वहीं से ले लो, उससे ले लो। तो उस रास्ते से जा रहे होते हैं। तो जब वो जा रहे होते हैं तो वो जंगल का रास्ता होता है, पूरा अंधेरा अंधेरा होता है। तो उसमें 3 उनको व्यक्ति मिलते हैं, 3 लोग मिलते हैं। वो बोलते हैं रोक लो गाड़ी, हमें बैठना है बैठना है। तो वो बैठाने बैठाने के लिए वो बोलता है ड्राइवर की भाई यार रात का टाइम है, मैं नहीं रोक सकता। मना कर देता है उसको कंडक्टर को, मैं रोक नहीं रहा, छोड़ो इनको जो भी है। तो जो कंडक्टर होती है ना, वो बोलती है कि मतलब बैठा लो यार, क्या पता इनको इमरजेंसी इमरजेंसी हो, रात का टाइम है। तो बोलती है चलो बैठ जाओ, चलो मैं बैठा लेता हूँ, रोक लेता है वो गाड़ी रोक लेता है। वो तीनों चढ़ जाते हैं। अब वो चढ़ रहे होते हैं ना, तो जब सब उसको देखते हैं तो उनकी शक्ल नहीं दिख रही होती। उन्होंने चाइना के पुराने जमाने के कपड़े होते हैं, वो पहने होते हैं। अब उनका कवर पूरा पूरा फेस कवर होता है, कवर ढका होता है कि उनको, हाँ चेहरा की। अब 5 जने के अंदर 5 में से किसी को चेहरा नहीं दिखता। और वो जो 3 व्यक्ति होते हैं ना, वो तीनों एक साथ जाके पीछे बस की लास्ट सीट होती है, उसमें बैठ जाते हैं। अब वो बैठ जाते हैं ना, तो उसके बाद वापस बस नॉर्मल चलने लग जाती है। अब थोड़ी देर बस चलती है, उसके बाद जो बूढ़ी औरत होती है, वो अचानक से चिल्लाती है मेरा पर्स हो गया, मेरा पर्स हो गया। अब वो सारे सारे डर जाते हैं, भाई कैसे पर्स गायब हो गया, हम 7 ही 8 जने हैं इस बस में। तो वो बोलती है मैं नहीं जानती, इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया, मेरे बगल में बैठा है। तो बोलता है कि आंटी जी मैंने पर्स नहीं चुराया, मेरे को नहीं पता आपका पर्स कहाँ है, लेकिन मैंने नहीं चुराया। तो वो पीछे पड़ जाती है, नहीं तुमने ही चुराया, तुमने ही चुराया। अब जो बस ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं, बेटा एक काम कर, तू चेकिंग करा ले आंटी से। तो आंटी को भरोसा है, तो वो बोलता है मैं क्यों चेकिंग कराऊं अंकल, जब मैंने कराई नहीं, चोरी चोरी करी नहीं, फालतू में नाम लगा रही है आंटी। तो वो फिर भी बोलता है मैंने चोरी नहीं करी, और फिर भी बहुत लड़ाई होती है। फिर एंड में आंटी बोलती है मैं नहीं जानती, एक काम करो मेरे को उसको ना यही रास्ते में रोक दो, जंगल के बीच में उतार दो। तो वो डर जाता है एक तरह से लड़का कि भाई मेरे को जंगल के बीच में क्यों उतरवा रही फालतू में। लेकिन फिर जब बस ड्राइवर बोलता है फालतू में लड़ने का कोई हल नहीं है, और आंटी बोलती है मैं इसको इसलिए उतरवा रही हूँ, मैं उसको पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी यहीं से, मैं जानती जंगल। हाँ, अब आधी रात का टाइम है भाई, वो डर रहे होते हैं, जंगल में कैसे जाएंगे। तो फिर भी वो उतर जाती है लेकर। अब उतर जाते हैं तो आंटी, वो जो लड़का होता है वो आंटी पे गुस्सा कर रहा होता है, आंटी आपने मेरे को जंगल में बीच रास्ते में उतरवा दी, अब मैं आप घर कैसे जाऊंगा, आप मेरे को पुलिस स्टेशन क्यों लेके जा रहे हो, जो भी है। तो बोलती है बेटा मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो बोलते हैं जान कैसे बचाई है आंटी, आपने मेरे एक तो फालतू में बस छुड़वा दी, और कोई बस आने नहीं वाली थी, आधी रात का टाइम हो रहा है। कह रही है बेटा जो पीछे 3 व्यक्ति आए थे, उनमें से किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था, मैंने बहुत ट्राई करा, उनके चेहरा नहीं दिख रहा था, बस ढका हुआ था उन्होंने, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। तो वो बोलता है आंटी ये सब ऐसे बहाने मत बनाओ, आपने फालतू में उठा दिया जो भी है। तो उस टाइम वहां पे वो बात खत्म हो जाती है, वो अपने घर पर चले जाते हैं। अब बस तो वहां से चली जाती है। अब वो फिर भी जैसे जैसे घर चले जाते हैं अपने। तो अगले दिन जब लड़का तैयार हो रहा है, नहा वहा के बाहर निकलता है, जब वो अपना टीवी ऑन करके देखता है न्यूज, तो न्यूज में आ रहा होता है एक बस 375 नंबर की खाई में गिरी हुई है, वही जिसमें वो चढ़ा था रात को। अब वो लड़का डर जाता है, ये कैसे हो गया, शौक हो गया कि मतलब रात की बात है और रात को आंटी ने मेरे को उतरवा दिया था। अब वो लड़का डर जाता है, मतलब घबरा सा जाता है कि ये क्या हो गया। तो जब बाद इन्वेस्टिगेशन हो रही होता है, तो उसमें उसको पता चलता है कि जो बस थी जो गिरी थी, उसमें सिर्फ 3 लोगों की मौत हो रखी है।
वो 6 थे ना टोटल। और टोटल उसमें 6 जने थे कि वो 3 व्यक्ति और वो, लेकिन उसमें मौत सिर्फ 3 को रखी है। और उनकी जो टंकी होती है पेट्रोल की, उसमें सिर्फ खून भरा हुआ है और उसमें पेट्रोल कम होता है। जो मेन पेट्रोल की टंकी, जगह खून हाँ भरा हुआ है। पेट्रोल की जगह खून होता है। और वो जो बस खाई में गिरी होती है, वो अपने उससे जो फ्रैग्रेंट हिल, जो उसका मेन शहर है ना, उससे 100 किलोमीटर आगे गिरी है। अब इतनी एक, आगे कहाँ हाँ एक इतनी आगे चली गई विदाउट पेट्रोल। सोचो तो, खून भरा हुआ है, इतने आगे चली कैसे गई और खाई में गिर गई। भाई मतलब ये सुन के तो गूज बम्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब अजीब सा हो जाता है मन कि ये कैसे हो गया। तो वो लड़का फिर वो मतलब सोचता है कि यार अच्छी बात है, मैं नहीं था, जो भी था, आंटी ने उसकी जान बचा ली। वो आंटी को एक तरह से मतलब थैंक्स वैंक्स बोलता है कि मतलब अब मिलता तो है नहीं, मन में बोलता है गॉड को थैंक्स टू गॉड करता है जो भी। तो एक तरह से ये है कि उसमें वो आत्मा ही थी, जो थी आत्मा ही थी। हाँ, 3 की लाश नहीं मिली और 3 ही थे वो लोग मरे हुए मिले, एक बस ड्राइवर, कंडक्टर जो लेडीज थी और एक बुढ़ा आदमी, वो वे वही 3 मिले। तो गाइज आज की स्टोरी यही थी। तो आपको कैसी लगी जरूर बताना, और भाई तेरे को स्टोरी कैसी लगी वो बता। तो दोस्तों मेरे को तो स्टोरी काफी अच्छी लगी, और जो 3 लोग बैठे थे शायद वो आत्मा ही होंगी, तभी उनकी लाश मिली नहीं है उसमें, वरना उनकी भी लाश मिली जाती। और आपकी स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ऐसी स्टोरी आगे सुननी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हॉरर स्टोरी लिख सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसी आगे वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। तो लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें उससे काफी मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।